तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस वर्ब्स है। देखिए, बेसिक वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब वाली वर्ब्स कौन सी होती है, मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, मेन वर्ब्स कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, इनके काइंड्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार हम इनको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इनसे रिलेटेड एरर एग्जाम में आते हैं। आज हम एडवांस वर्ब देखेंगे। देखिए, जो काफी बड़े एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गया, बैंक्स हो गया, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल है वो एडवांस वर्ब से आ रहे हैं। तो चलिए एडवांस वर्ब देखते हैं, एडवांस वर्ब क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, काइंड ऑफ एडवांस वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस वर्ब मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। फिनाइट एडवांस वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, इनके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के अनुसार, वो सब्जेक्ट सिंगल है प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब्स यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। नॉन फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगल है, उसका फर्क नहीं पड़ता है उनके ऊपर, उनको हम नॉन फिनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तीसरी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स हम उनको बोलते हैं जो जो वर्ब्स अपने बाद क्या लेते हैं, कर्म लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लेते हैं। यानी जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। मतलब इन वर्ब्स के बाद वर्ब्स ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो इनको वन बाय वन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं एग्जाम में। वर्ब से अगर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो यहीं से आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फिनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। फिनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है, यानी मैंने आपको बताया फिनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की संख्या और पर्सन के अनुसार यूज होती है। यानी सब्जेक्ट सिंगल है प्लूरल, उसके अनुसार ही वो वर्ब क्या होती है, यूज होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पर ये क्या आ रही है, फिनाइट वर्ब्स आ रही है, जिसको क्या बोलेंगे, फिनाइट वर्ब्स बोलेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रहा है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट के नंबर और संख्या पर डिपेंड करती है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो ये सिंगल होंगी और सब्जेक्ट प्लूरल तो ये प्लूरल होंगी। यहाँ पर देखिए ही इज प्लेइंग, यहाँ पर सेम है, ही सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगल वर्ब्स आ रही है। यानी जो फिनाइट वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है वो। देखिए फ्रेंड्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स पर किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होती। यानी नॉन फिनाइट वर्ब्स पर इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाचिंग क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब्स है, इसका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। यानी सब्जेक्ट सिंगल है प्लूरल है, इसका इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स बोल रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, सी वांट्स टू गो टू अब्रोड। अब यहाँ पर टू गो है, ये नॉन फिनाइट वर्ब्स है, इसको हम जिरेंट बोलते हैं वैसे, और इसको इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव वर्ब्स, जिरेंट वर्ब्स। देखिए, सी वांट्स टू गो अब्रोड, अब ये क्या है, ये यहाँ पर नॉन फिनाइट वर्ब्स है, इसका सी से कुछ लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट से। सी का लेना देना इस वर्ब से है ओनली, इस वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनको हम नॉन फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। यानी नॉन फिनाइट जो वर्ब्स होती है उसका किसी पर्सन की संख्या से या वो संख्या से लिमिटेड नहीं होती है। संख्या, पर्सन की संख्या एक है दो है, उसका उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके अनुसार वो यूज नहीं होती। देखिए, नॉन फिनाइट वर्ब्स के काइंड्स की बात करें कि नॉन फिनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, तो नॉन फिनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी टू प्रीपोजिशन के बाद अगर मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। जिरेंट क्या होता है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगता है तो उसको हम जिरेंट बोलते हैं। जिरेंट देखिए नाउन के रूप में कार्य करता है, ये किस रूप में कार्य करता है, नाउन के रूप में कार्य करता है। पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल ये कई प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। ये क्या होता है, इसमें मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, आईएनजी लगा होता है। ये है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है और वर्ब्स का भी काम करती है। ये दोनों पार्टिसिपल क्या होती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है और वर्ब्स का भी काम करती है। इनको हम डिटेल समझेंगे कि इंफिनेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती है, जिरेंट कौन कौन सी होती है और पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स का जो काइंड्स होते हैं वो मैंने आपको बताया, तीन काइंड्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंट्स और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखिए इन्फिनेटिव के बारे में देखते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी
टू होता है उसके साथ मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। यह एक प्रकार का नाउन होता है, यानी इसको हम ये एक प्रकार का नाउन होता है जिसमें वर्ब के गुण भी होते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, वर्ब के गुण भी होते हैं, यानी टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, यह एक प्रकार का नाउन भी होता है और इसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, इसलिए हम इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन कहते हैं। इसलिए हम इन्फिनेटिव को क्या बोलते हैं, वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। इसलिए इन्फिनेटिव को हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, टू एरर इज ह्यूमन। अब टू एरर क्या है, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या वर्ब है, यहाँ पर टू है, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ है, अब यहाँ पर नाउन काम कर रहा है, इसके लिए, इज के लिए, सब्जेक्ट के लिए, टू एरर इज ए ह्यूमन, गलती करना ह्यूमन होता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो इसमें टू स्टडी ये क्या हो रहा है, इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी मींस स्टडी, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, टू प्लस स्टडी, ये क्या है, यहाँ पर इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो ये नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश की स्टडी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये किस रूप में काम कर रहा है, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो तो जो इन्फिनेटिव होता है वो नाउन के रूप में भी कार्य करता है और वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। याद रखिएगा, टू के साथ अगर मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। कुछ फिक्स्ड वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे वांट के बाद हमेशा टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नीड के बाद आती है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं और इन्फिनेटिव है वो नाउन के रूप में भी कार्य करता है और वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। अगला जो काइंड है नॉन फाइनाइट वर्ब का वो है जिरेंड होता है। जिरेंड मैंने आपको बताया था, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो उसको हम जिरेंड बोलेंगे। जिरेंड एक प्रकार का वर्ब है जो आईएनजी में खत्म होता है, यानी जिसके लास्ट में क्या लगता है, आईएनजी लगा होता है। जिरेंड एक प्रकार का ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में आईएनजी लगा होता है और ये नाउन के भी गुण होते हैं, मतलब जिरेंड के अंदर नाउन के भी गुण होते हैं और ये वर्ब के भी गुण होते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर स्विमिंग किस रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में हो रहा है, मतलब ये जिरेंड का काम कर रहा है और नाउन के रूप में हो रहा है, इसके अनुसार सब्जेक्ट आ रहा है। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई लर्नड ड्राइविंग, मैंने ड्राइविंग करना सीखा। अब देखिए यहाँ पर ड्राइविंग के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर किसके रूप में यूज हो रहा है, वर्ब के रूप में हो रहा है, फिर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, मुझे टेलीविजन देखना पसंद है, तो यहाँ पर देखिए किस रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया जिरेंट किसको बोलते हैं, जिसमें मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। देखिए वॉच क्या है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, जिरेंट बन गया, वॉचिंग बन गया, या इसको ऐसे बोल सकते हैं मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ड्राइव है, ड्राइव क्या होता है, वर्ब होता है, उसके अंदर आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, ड्राइविंग बन गया, यानी जिरेंट बन गया। देखिए जिरेंट से रिलेटेड कुछ चीज याद रखिए। देखिए मैंने इन्फिनेटिव में आपको बताया कि टू के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एडजेक्टिव होती हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें टू के बाद जिरेंड आता है, इन टू के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, देखिए वर्ब्स प्लस यूज टू, यानी यूज टू, वर्ब्स के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो उसके बाद जिरेंड आएगा, और ओनली यूज टू आ रहा है तो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इन्फिनेटिव आएगा। एकस्टम्ड टू अगर वर्ब का यूज हो रहा है तो एकस्टम्ड टू के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बाकी जिरेंड आएगा, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। सेम एवर्जन टू है, इसके बाद भी क्या आएगा, जिरेंड आएगा, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, नहीं कि मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। विद ए व्यू टू का मीन्स होता है किसके उद्देश्य से, इसके बाद भी क्या होता है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, नहीं कि मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसके बाद इसको हम जिरेंड बोलते हैं, यानी जिरेंड आता है। एडिकेटेड टू के बाद भी जिरेंड आता है। देखिए एकस्टम टू, एडिकेटेड टू, दोनों का अर्थ एक ही होता है, आदि होने किसी चीज का। डिवोटेड टू के बाद भी क्या आता है, जिरेंड आता है, और ओविंग टू के बाद भी जिरेंड आता है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे आता है। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्ब्स के बाद भी क्या आता है, जिरेंड आता है। जिरेंड मींस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, जैसे मीट क्या मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो क्या हो गया, जिरेंड हो गया। तो यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग आता है, ये बहुत बड़े एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, लुकिंग फॉरवर्ड दे देगा आपको, फिल इन दी ब्लैंक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता है, वहां पर आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू दे देगा और वहां पर देगा ऑप्शन में आपको मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा,
मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे देगा, टू प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, या फिर डी ऑप्शन दे देगा। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो वहां पर याद रखिएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा। देखिए यहाँ पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड तो क्या हो गया कि वेब है, इसके बाद टू आ रहा है, तो हम देखते हैं कि मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ना आकर यहाँ पर क्या आएगा, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, यानी जिरेंड आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज, इसका अर्थ होता है आशा करना, उम्मीद करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग। यहाँ पर देखिए ड्रिंकिंग भी क्या आ रहा है, जिरेंड के रूप में काम आ रहा है। यहाँ पर देखिए गिवन के बाद भी, गिवन टू के बाद भी क्या आता है, गिव टू के बाद भी या फिर गिवन टू के बाद भी जिरेंड ही आता आएगा। ये इस चीज को भी याद रखिएगा आप। देखिए ही इज प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन अगेन, यानी वह आदी हो चुका है बार बार सेम मिस्टेक करने का। तो यहाँ पर देखिए अब प्रोन टू के बाद भी क्या आएगा, जिरेंड आएगा, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ये वर्ब फिक्स वर्ब्स है, इनके बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। इनको आपको याद करनी ही होंगी, इनको और कोई सोल्यूशन नहीं है, ये वर्ब्स को आपको याद करना ही होगा। देखिए ही गोट यूज टू, मैंने बताया था कि वर्ब हो प्लस यूज टू हो तो फिर क्या आएगा, जिरेंड ही आएगा, यानी मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। तो याद देखिए वर्ब गोट क्या काम कर रहा है, वर्ब को काम कर रहा है, अगर यूज टू है तो यहाँ पर क्या आ गया, जिरेंड आ गया। लेकिन मैंने कहा था ओनली यूज टू होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ही वाज इन लंदन, यहाँ पर देखिए लेकिन मॉडल पे लेकिन मॉडल पे यूज टू के बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए यहाँ पर देखिए आई के बाद यूज टू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। लेकिन अगर आई के बाद वर्ब होता, जैसे आई गोट यूज टू तो यहाँ पर ड्राइविंग होता, लेकिन ओनली यूज टू आ रहा है तो मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी यहाँ पर ये किस रूप में काम कर रहा है, मॉडल के रूप में काम कर रहा है। जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, उन वीडियो को। तो इस चीज को याद रखिएगा, यूज टू के अंदर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर वर्ब प्लस यूज टू है तो उसके बाद जिरेंड आएगा। जिरेंड क्या होता है आपको पता है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो तो उसको जिरेंड बोलते हैं। अगर ओनली यूज टू का ही यूज हुआ है, यानी वो मॉडल के रूप में यूज टू यूज हो रहा है, तो उसके बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्योंकि हमें पता है जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, इन सब के बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने नॉन फिनाइट वर्ब्स के अंदर 3 काइंड्स देख रहे थे हम। इन्फिनेटिव, जिरेंड के बारे में हमने देख लिया है। तीसरा जो काइंड है वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों कार्य करते हैं। यानी मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होता है इनके अंदर भी, और ये क्या करते हैं, वर्ब्स और एडजेक्टिव दोनों कार्य करते हैं। ये 3 काइंड्स के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम बोल सकते हैं कि मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिनमें लगा होता है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिनके अंदर क्या लगा होता है। और दूसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी जिसमें मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के अंदर मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी नॉइज सुनते ही हम रेस्टोरेंट से बाहर आए। नॉइज सुनते ही हमने क्या किया, रेस्टोरेंट से हम रस्ट आउट किया, हमने जल्दी जल्दी हम रेस्टोरेंट से बाहर आए नॉइज सुनते ही। अब देखिए हियरिंग, अब हियरिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, नाउन का नहीं एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, द नॉइज की विशेषता बता रहा है, जो नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है कौन, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, नॉइज सुनते ही हम रेस्टोरेंट से बाहर भागे। अब देखिए थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू द बेड। अब यहाँ पर भी किस रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, यानी सब कुछ अच्छा हो सोचते हुए वह बेड के ऊपर गया, सोने चला गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जो मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके अंदर आईएनजी लगा होता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है हम वो एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो चलिए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा जो पार्टिसिपल है फ्रेंड्स, वो पास्ट पार्टिसिपल है।
पास्ट पार्टिसिपल या इसको मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, यानी पॉवर्टी से परेशान होकर उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो मीन्स पास्ट पार्टिसिपल होते हैं कि कंप्लीट एक्शन को शो करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो इनकम्प्लीट एक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ अगला एग्जांपल देखिए, डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द चर्च, अपने बेस्ट फ्रेंड से धोखा खाकर वो लेफ्ट के अंदर चला गया। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए ड्राइवन क्या है, किस रूप में यूज हो रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है, यानी V3 के रूप में यूज हो रहा है। डिसीव भी यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है, यानी V3 के रूप में यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है हैविंग प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, हैविंग डन विद इट दे गोट डाउन टू वर्क। अब यहाँ पर देखिए हैविंग प्लस V3 आ रहा है, मीन्स क्या है, किसका रूप में यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हैविंग रेस्टेड, हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल होता है मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है हैविंग प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म।